हम ही ने सारी दुनिया को दिया दरसे वफादारी, हम ही ने सारी दुनिया को दिया दरसे वफादारी, और ताज्जुब है हम ही से बेवफाई की शिकायत। जी ताज्जुब है हम ही से बेवफाई की शिकायत है। हाँ मेरे अल्लाह बदलेगा निज़ामे गुलसिता कब तक, और रहेंगे फूल खारों में नसीबे गुलसिता कब तक। कभी तो राहते मंजिल कभी तो राहते मंजिल मेरे हिस्से में आएगी, मुझे धोखे पे धोखा देगी गर्दे कारवा करतब खुदा। मिल्लत के शहंशाह और बुजुर्गान दीन यहाँ पर मौजूद हैं। आपका कलाम मैंने सुना, आपकी तकरीर सुनी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपने दिल के गोशों को खोल दिया और वो पैगाम दिया है इस वक्त मिल्लत को कि मैं समझता हूँ कि ये जलसा ही जो है मुझे शर्म आ रही है। यहाँ पर लाखों आदमी होना चाहिए था आपकी तकरीर सुनने के लिए जी, लेकिन हमारे अंदर एहसास नहीं रहा। हम मुसलमान हैं लेकिन बेहिस हैं, और हमें सच्चा इश्क जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए वो नहीं है। जी हाँ, मैं अपनी जुबान से कहता हुआ को अच्छा नहीं लगता। मैं इस वक्त 94 साल का हूँ, इस वक्त पार्लियामेंट में मैं सबसे बड़ा हूँ उम्र के एतबार से, लेकिन अल्लाह का करम है कि इतनी उम्र में भी मैं सियासत कर रहा हूँ और मैं कौम और मिल्लत का काम करता हूँ। खुदा गवाह है कि मैंने पूरी जिंदगी कोई रिश्वत का पैसा नहीं कमाया। मैंने सियासत इबादत समझ के की है, सियासत को भी मैं इबादत समझ के करता हूँ और कौम और मिल्लत की खिदमत करना अपना फर्ज समझता हूँ। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सदका है और ये मेरा कमाल नहीं, मेरे अल्लाह का ये कमाल है कि उसने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैं इस उम्र में इस वक्त मैं मिल्लत की सियासत कर रहा हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी कौम और मिल्लत के लिए सियासत की है और ज़िंदा हूँ जब तक इंशाअल्लाह करता रहूँगा। और मैं इस वक्त आपकी हज़रत आपकी तकरीर सुनकर मुझे बहुत तक़वियत मिली और मेरा दिल बाग बाग हो गया। आपने दिल के उन गोशों को खोल दिया जो जिनसे हम महरूम थे। तो इन अल्फाज के साथ बहरहाल मैं यहाँ हाजिर हुआ, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैं इस उम्र में मैं रोज़ाना मेरा ये विर्द है कि सुबह से जब काम करने नहा धोकर बैठता हूँ तो रात के 12-1 बजे तक काम करता हूँ। जब सोने के लिए जाता हूँ और अल्लाह के फल से फिर 3 बजे सोकर फिर उठ बैठता हूँ। जी हाँ, अल्लाह के बारगाह में और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बहरहाल उससे दुआ मांगता हूँ, उसी से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमें और हमारी कौम को, हमारी मिल्लत को वो जज्बा, वो हिम्मत, वो हौसला अता फरमा दे कि जिससे कि हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बहरहाल ये दुनिया की जो भी मसाइब और मुश्किलात हैं या हमारे सामने कोई भी पार्टी, कोई भी चीज़ है, ये हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं रोज़ाना, अब भी कई चैनल वाले थे रोज़ मेरा बयान लेते हैं और मैं हर मोड़ पर मिल्लत का कोई भी मेरे पास, जब यहाँ उत्तराखंड के अंदर से मुसलमानों को निकालने की बात की जा रही थी कि अब खाली कर दे, तो मैंने बयान दिया कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हमारा भी है, सारी हिंदुस्तान के रहने वालों का हिंदुस्तान है। तुम नहीं निकाल सकते और हमें किसी की ताकत नहीं है जो यहाँ से हिंदुस्तान से निकाल दे। हम हिंदुस्तान के मालिक भी हम भी हैं, कौन निकाल सकता है हमें? लेकिन हम अपने अमाल को ठीक करें, अपनी ज़िंदगी को संवारें और जैसा कि हज़रत ने अभी
तकरीर फरमाई और जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है बहुत बहुत बिल्कुल यानी नई चीज़ें मैंने आपके ज़ुबान से सुनी। बहरहाल मैं बेइंतहा आपका मशकूर हूँ। और यहाँ मैं बस मुझे यही तकलीफ रही कि यहाँ के लोग या इलाके के लोग इतने उम्दा प्रोग्राम को सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ नहीं लाए। यह हमारी बदकिस्मती है। मैं इसकी माजरत चाहता हूँ कि मैं चूँकि इस इलाके का नुमाइंदा भी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक फ़कीर की हैसियत से काम करता हूँ। बस मैं कोई पैसा मैं मिल्लत के लिए करता हूँ कि मेरी कौम आज भटकी हुई है और जो मुसलमान जैसा होना चाहिए आज हम वैसे मुसलमान नहीं हैं, इसलिए हमें सताया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है और सबसे ज्यादा जुल्म इस देश में हमारे साथ हुआ है। लेकिन हम अपने अमाल की तरफ भी देखें, अपने किरदार की तरफ देखें। हमारा किरदार क्या है? हमारा किरदार अगर देखें तो जैसे आपने पूरे इस्लामी किरदार के ऊपर जो रोशनी डाली है तो मैं समझता हूँ बस उसी का अपना अगर आप उसी रास्ते पर चलेंगे तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत हमें मिटा नहीं सकती। और यकीनन अल्लाह ताला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें बहरहाल वो राहत देगा, वो सुकून देगा और आज हम ये सारी राहें हमारे लिए खुल जाएंगी। लेकिन खुदा के वास्ते न देखो बर्क अपना कौन है और कौन दीवाना। मैं इस नहज पर काम करता हूँ, अपनी पॉलिसी की बात बता रहा हूँ कि न देखो बर्क अपना कौन है और कौन बेगाना, तुम्हारा काम खिदमत है वो खा कोई भी इंसान है। हमें खिदमत करने के लिए यहाँ भेजा गया मुल्क के अंदर। हम खिदमत करें कौम की, मिल्लत की, अपने मजहब की, सब चीज़ों की और गैरों की भी, ताकि वो हमारे अमल को देखकर वो भी तुम्हारे बन जाएं। बहरहाल तो भाई हमी ने सारी दुनिया को दिया दरसे वफादारी, हमी ने सारी दुनिया को दिया दरसे वफादारी और ताज्जुब है हमी से बेवफाई की शिकायत। ताज्जुब है हमी से बेवफाई की शिकायत है। हाँ मेरे अल्लाह बदलेगा निज़ामे गुलसिता कब तक और रहेंगे फूल खारों में नसीबे गुलसिता कब तक। कभी तो राहत मंजिल कभी तो राहत मंजिल मेरे हिस्से में आएगी, मुझे धोखे पे धोखा देगी गर्दे का। शहंशाह और बुजुर्गान दीन यहाँ पर मौजूद हैं। आपका कलाम मैंने सुना, आपकी तकरीर सुनी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपने दिल के गोशों को खोल दिया और वो पैगाम दिया है इस वक्त मिल्लत को कि मैं समझता हूँ कि ये जलसा ही जो है मुझे शर्म आ रही है। यहाँ पर लाखों आदमी होना चाहिए था आपकी तकरीर सुनने के लिए जी, लेकिन हमारे अंदर एहसास नहीं रहा। हम मुसलमान हैं लेकिन बेहिस हैं और हमें सच्चा इश्क जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए वो नहीं है। जी हाँ, मैं अपनी जुबान से कहता हुआ को अच्छा नहीं लगता। मैं इस वक्त 94 साल का हूँ, इस वक्त पार्लियामेंट में मैं सबसे बड़ा हूँ उम्र के एतबार से, लेकिन अल्लाह का करम है कि इतनी उम्र में भी मैं सियासत कर रहा हूँ और मैं कौम और मिल्लत का काम करता हूँ। खुदा गवाह है कि मैंने पूरी जिंदगी कोई रिश्वत का पैसा नहीं कमाया। मैंने सियासत इबादत समझ के की है, सियासत को भी मैं इबादत समझ के करता हूँ और कौम और मिल्लत की खिदमत करना अपना फर्ज समझता हूँ। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सदका है और ये मेरा कमाल नहीं, मेरे अल्लाह का ये कमाल है कि उसने मुझे तौफीक अता फरमाई
कि मैं इस उम्र में इस वक्त मैं मिल्लत की सियासत कर रहा हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी कौम और मिल्लत के लिए सियासत की है और ज़िंदा हूँ जब तक इंशाअल्लाह करता रहूँगा। और मैं इस वक्त आपकी हज़रत आपकी तकरीर सुनकर मुझे बहुत तक़वियत मिली और मैं बहुत मेरा दिल बाग बाग हो गया। आपने दिल के उन गोशों को खोल दिया जो जिनसे हम महरूम थे। तो इन अल्फाज के साथ बहरहाल मैं यहाँ हाजिर हुआ। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैं इस उम्र में मैं रोज़ाना मेरा ये विर्द है कि सुबह से जब काम करने नहा धोकर बैठता हूँ तो रात के 12-1 बजे तक काम करता हूँ। जब सोने के लिए जाता हूँ और अल्लाह के फल से फिर 3 बजे सोकर फिर उठ बैठता हूँ। जी हाँ, अल्लाह के बारगाह में और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बहरहाल उससे दुआ मांगता हूँ, उसी से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमें और हमारी कौम को, हमारी मिल्लत को वो जज्बा, वो हिम्मत, वो हौसला अता फरमा दे कि जिससे कि हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बहरहाल ये दुनिया की जो भी मसाइब और मुश्किलात हैं या हमारे सामने कोई भी पार्टी, कोई भी चीज़ है, ये हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं रोज़ाना, अब भी कई चैनल वाले थे रोज़ मेरा बयान लेते हैं और मैं हर मोड़ पर मिल्लत का कोई भी मेरे पास जब यहाँ उत्तराखंड के अंदर से मुसलमानों को निकालने की बात की जा रही थी कि अब खाली कर दे, तो मैंने बयान दिया कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हमारा भी है, सारी हिंदुस्तान के रहने वालों का हिंदुस्तान है। तुम नहीं निकाल सकते और हमें किसी की ताकत नहीं है जो यहाँ से हिंदुस्तान से निकाल दे। हम हिंदुस्तान के मालिक भी हम भी हैं, कौन निकाल सकता है हमें? लेकिन हम अपने अमाल को ठीक करें, अपनी ज़िंदगी को संवारें और जैसा कि हज़रत ने अभी तकरीर फरमाई और जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है, बहुत बिल्कुल यानी नई चीज़ें मैंने आपकी ज़ुबान से सुनी। बहरहाल मैं बेइंतहा आपका मशकूर हूँ और यहाँ मैं बस मुझे यही तकलीफ़ रही कि यहाँ के लोग या इलाके के लोग इतने उम्दा प्रोग्राम को सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। यह हमारी बदकिस्मती है। मैं इसकी माजरत चाहता हूँ कि मैं चूँकि इस इलाके का नुमाइंदा भी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक फ़कीर की हैसियत से काम करता हूँ। बस मैं कोई पैसा मैं मिल्लत के लिए करता हूँ कि मेरी कौम आज भटकी हुई है और जो मुसलमान जैसा होना चाहिए आज हम वैसे मुसलमान नहीं हैं, इसलिए हमें सताया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है और सबसे ज़्यादा जुल्म इस देश में हमारे साथ हुआ है। लेकिन हम अपने अमाल की तरफ भी देखें, अपने किरदार की तरफ देखें, हमारा किरदार क्या है। हमारा किरदार अगर देखें तो जैसे आपने पूरे इस्लामी किरदार के ऊपर जो रोशनी डाली है, तो मैं समझता हूँ बस उसी का अपना, अगर आप उसी रास्ते पर चलेंगे तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत हमें मिटा नहीं सकती। और यकीनन अल्लाह ताला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें बहरहाल वो राहत देगा, वो सुकून देगा और आज हम ये सारी राहें हमारे लिए खुल जाएंगी। लेकिन खुदा के वास्ते न देखो बर्क अपना कौन है और कौन दीवाना। मैं इस नहज पर काम करता हूँ, अपनी पॉलिसी की बात बता रहा हूँ कि न देखो बर्क अपना कौन है और कौन बेगाना, तुम्हारा काम खिदमत है, वो ख्वाह कोई भी इंसान है। हमें खिदमत करने के लिए यहाँ भेजा गया मुल्क के अंदर, हम खिदमत करें कौम की, मिल्लत की, अपने मजहब की, सब चीज़ों की और गैरों की भी, ताकि वो हमारे अमल को देखकर वो भी तुम्हारे बन जाएं। बहरहाल तो भाई
हमी ने सारी दुनिया को दिया दरसे वफादारी, हमी ने सारी दुनिया को दिया दरसे वफादारी, और ताज्जुब है हमी से बेवफाई की शिकायत। जी ताज्जुब है हमी से बेवफाई की शिकायत है। हाँ मेरे अल्लाह बदलेगा निज़ामे गुलसिता कब तक, और रहेंगे फूल खारों में नसीबे गुलसिता कब तक। कभी तो राहत मंजिल कभी तो राहत मंजिल मेरे हिस्से में आएगी, मुझे धोखे पे धोखा देगी गर्दे कारवा करतब। खुदा